नमस्कार, मैं कंचन कोसले। आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ फर्स्ट। आज की टॉप 10 न्यूज़। 24 अक्टूबर को गुजरात में 3 परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 24 अक्टूबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपने गृह राज्य गुजरात में 3 परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी एक बयान में कहा गया कि मोदी गुजरात के किसानों के लिए किसान सूर्योदय योजना की शुरुआत करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री जूनागढ़ जिले में गिरनार रोपवे और अहमदाबाद स्थित यूएन मेहता हृदय रोग संस्था और शोध केंद्र से संबंधित बच्चों के हृदय रोग से संबंधित अस्पतालों का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर वह अहमदाबाद सदर अस्पताल में टेलीकार्डियोलॉजी के लिए मोबाइल एप्लीकेशन सुविधा का भी वह उद्घाटन करेंगे। दिल्ली एम्स के निदेशक ने कहा, प्लाज्मा थेरेपी कोई जादू की गोली नहीं। दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कोविड-19 मृत्यु दर को कम करने में प्लाज्मा थेरेपी के अवलोकनों को लेकर कहा है कि फिलहाल इस बारे में कुछ भी कहना जल्दी होगा। गुलेरिया ने कहा कि यह कहना फिलहाल बहुत जल्दबाजी होगी, इसके लिए और ज़्यादा डेटा देखने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि आईसीएमआर के अध्ययन में उन रोगियों की बड़ी संख्या थी जिनमें पहले से ही एंटीबॉडी वाले प्लाज्मा दिया गया था। उन्होंने कहा कि यदि आपके पास पहले से ही एंटीबॉडी है तो इसे बाहर से देने से बहुत फ़ायदा नहीं हो सकता है। डिजिटल पेमेंट में बड़ी बदलाव की तैयारी में आरबीआई मार्च 2022 तक लागू करना होगा नियम। भारतीय रिजर्व बैंक ने गुरुवार को कहा है कि सभी पेमेंट ऑपरेटर्स को मार्च 2022 तक इंटरऑपरेबल क्यूआर कोड को अपनाना होगा। आरबीआई के इस आदेश का मतलब है कि पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स को एक ऐसा क्यूआर कोड सिस्टम में शिफ्ट करना होगा जो दूसरे पेमेंट ऑपरेटर्स द्वारा भी स्कैन हो सके। इस प्रोसेस को लागू करने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2022 तक की गई है। प्रोफेसर दीपक पाठक की अगुवाई वाली एक कमेटी ने अगले 2 साल में इंटरऑपरेबल क्यूआर कोड में बदलाव को लेकर कई सुझाव दिए थे। वर्तमान में देश में 3 तरह के क्यूआर कोड चलते हैं। ये भारत क्यूआर, यूपीआई क्यूआर और प्रोप्राइटर क्यूआर कोड हैं। यूपीआई क्यूआर और भारत क्यूआर पहले की तरह ही जारी रहेंगे। राजनांदगांव बंदरों को मारने वालों पर वाइल्ड लाइफ एक्ट की कार्रवाई, डीएफओ बोले कुछ और गिरफ्तार होंगे। रेंगा कठेरा में 5 बंदरों को एयर गन से मारने वाले आरोपी पिता पुत्र के खिलाफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 की कार्रवाई की गई है। आरोपियों से बुधवार को पूरे दिन पूछताछ चलती रही। उनकी निशानदेही बंदरों को मारने के लिए प्रयोग किए गए एयर गन और बाइक को भी जब्त कर लिया गया है। डीएफओ बीपीसी ने बताया, आरोपी कमल और विशाल से पूछताछ की गई है। गुरुवार को उन्हें न्यायिक रिमांड पर भेजा जाएगा। डीएफओ सिंह ने बताया कि इस मामले में कुछ और लोगों की गिरफ्तारी भी संभव है। इसके लिए वन अमल की टीम जांच पर जुटी हुई है। बंदरों की हत्या मामले में वन विभाग पिता पुत्र गिरफ्तारी को प्राथमिक कार्रवाई बता रहा है। इसके अलावा भी मामले से जुड़े लोगों की भूमिका तलाशी जा रही है। सूत्रों के मुताबिक इस हरकत में दोनों आरोपियों के साथ कुछ और भी लोग शामिल हैं, जिन्हें इस कड़ी से जोड़ने के लिए जांच जारी है। वन विभाग के अफसरों ने रेंगा कठेरा ग्राम समिति के अध्यक्ष भरत वर्मा और उपाध्यक्ष गणेश वर्मा को पूछताछ के बाद छोड़ दिया है। ग्राम समिति ने ही दोनों आरोपियों को गांव से बंदर भगाने का ठेका दिया था। इस तरह का ठेका आसपास के 8 गांव से इन्हें मिला था। ग्राम समितियों और पंचायतों की भूमिका भी संदेह है। आरंग की शराब दुकान में डकैती करने वाले 3 बदमाश गिरफ्तार। इनका मास्टरमाइंड महासमुंद से भी कर चुका है ऐसी वारदात। रायपुर पुलिस ने आरंग के गिलेलू स्थित शराब दुकान में डकैती करने वाले गैंग को पकड़ लिया। इस गैंग के मास्टरमाइंड को महासमुंद पुलिस ने पहले ही वहां हुए लूट मामले में पकड़ रखा है। मुख्य आरोपी का नाम विजय महनहरे है। इसके 3 साथियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अगस्त के महीने में इस वारदात को अंजाम दिया था। आरोपियों ने शराब दुकान से 9 लाख से अधिक रकम लूट ली थी। दुकान के सुरक्षा गार्ड को भी आरोपियों ने पीट कर घायल कर दिया था। शिकायत मिलते ही पुलिस ने इस केस की छानबीन शुरू कर दी थी। अब जांच टीम को कामयाबी मिल गई है। प्याज की उपलब्धता एवं बाजार भाव की निगरानी के लिए सभी जिला कलेक्टर को निर्देश जारी।
मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के निर्देश अनुसार राज्य शासन के खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग सभी जिला कलेक्टर को उनके जिले में प्याज की उपलब्धता तथा खुदरा बाजार मूल्य की निगरानी एवं पर्यवेक्षण के लिए विस्तृत दिशा निर्देश जारी किया है। जिला कलेक्टरों को जारी निर्देश में कहा गया है कि राज्य स्तरीय प्राइस मॉनिटरिंग सेल में जिलों के आवश्यक वस्तुओं के बाजार भाव के विश्लेषण में स्पष्ट हुआ है कि विगत एक महीने में प्याज के खुदरा बाजार मूल्य में अप्रत्याशित वृद्धि प्रतिलक्षित हो रही है। सभी जिला कलेक्टर जिले में प्याज की उपलब्धता तथा खुदरा बाजार मूल्य की निगरानी एवं पर्यवेक्षण हेतु सतत कार्यवाही सुनिश्चित करें। सहारा समूह ने की नेटफ्लिक्स के बैड बॉय बिलियनर्स वेब सीरीज को रोक लगाने की मांग। भारत ताइवान के व्यापारिक समझौतों से भड़का चीन। अखबार कहा, हिंदुस्तान उठाने जा रहा बड़ा खतरा। KBC 12 पहले ही सवाल पर लेनी पड़ी 2 लाइफलाइन। राजनीति से जुड़े इस सवाल पर आउट हुए दिल्ली के कंटेस्टेंट। IPL T20 चैलेंज के लिए UAE पहुंची भारतीय महिला टीम।